So our next topic is effect of catalyst on reactions. Now सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि what are catalyst. So normally हम catalyst को ऐसे एजेंट्स बोल सकते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड यानी रेट को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, डी एक्सेलरेट कर सकता है. और ये जो कैटालिस्ट टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज किया था ब्राजीलियस ने. बट उन्होंने जब यूज किया था तब उन्होंने एक्चुअली उन सब्सटेंसेस के लिए यूज किया था जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहे थे. बाद में हमें पता चला कि कैटालिस्ट कैन आल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, कैटालिस्ट टर्म वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर substances which increases the rate of chemical reactions and it was proposed by Berzelius. Now catalyst हम define कैसे कर सकते हैं? We can define catalyst is a substance which can change. अब यहां पे change में दोनों changes possible हैं, increase और decrease the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. That means catalyst जो है reaction में participate करेंगे, rate of reaction को change करेंगे, alter करेंगे, increase भी कर सकते हैं, decrease भी कर सकते हैं खुद को बिना किसी change किए हुए. और ये change chemical है. That means physical change may be possible, लेकिन chemical change catalyst में हमें देखने को नहीं मिलेगा during the chemical reaction. और जिन रिएक्शंस में कैटालिस्ट को यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं कैटालाइसिस. ठीक है, तो ये भी मेंशन कर देता हूं, द रिएक्शंस वेयर कैटालिस्ट इज इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड कैटालाइसिस रिएक्शन. नाउ कैटालाइसिस रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. तो यहां पे हम लोग कुछ कैटालाइसिस रिएक्शन के टाइप्स डिस्कस करते हैं. सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस रिएक्शन. Now catalysis reaction के basically 8 types हैं. First, homogeneous catalysis. ये वो catalysis reaction होते हैं जिनमें catalyst and reactant same physical state या phase में present होते हैं. That means अगर catalyst solid है then reactant is also solid. Catalyst liquid है then reactant is also liquid. तो generally homogeneous catalyst वो होते हैं जिनमें reactant और catalyst are in same physical form or physical state or physical phase. Second type is heterogeneous catalysis. Now this is the opposite of homogeneous catalysis. That means ये वो reactions होते हैं जहां पे catalyst and reactant दोनों different state या different phase में present होते हैं. Normally अगर catalyst solid है तो reactant gaseous state में होते हैं या फिर reactant liquid state में होते हैं. So यहाँ पे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट स्टेट में है. इट इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस. होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस को डिटेल में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. थर्ड, पॉजिटिव कैटालिसिस. नाउ पॉजिटिव कैटालिसिस में नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव मींस इंक्रीज. सो यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ मेंशन कर देता हूं, कैटालिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शंस. Now fourth type is negative catalysis. Now negative catalysis जो है ये positive catalysis का opposite है. That means यहाँ पे catalyst जो होंगे they will decrease the rate of reactions. So ऐसे catalyst को हम लोग inhibitors भी बुलाते हैं जो किसी भी reactions की rate को decrease करते हैं. Now fifth type acid catalysis. Now ये ऐसे reactions होते हैं जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट H+ रिलीज करते हैं. दैट मींस हम लोग H+ की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो मेंशन कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग H+. नाउ सिक्स्थ टाइप इज बेस कैटालाइसिस. नाउ बेस कैटालाइसिस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ एसिड कैटालाइसिस. दैट मींस यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए H+ रिमूव करते हैं फ्रॉम द रिएक्शन. जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए एसिड कैटालिसिस में H+ रिएक्शन में ऐड करते हैं. सिमिलरली बेस कैटालिसिस में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए
रिएक्शन में से H+ को रिमूव करते हैं। नॉर्मली H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है दैट इज प्रोटियम, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो बनता है स्पीशी दैट इज H+, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसलिए समटाइम्स हम लोग H+ को प्रोटॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, फॉर बेस कैटालिसिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय रिमूविंग H+ फ्रॉम द रिएक्शंस। सेवेंथ टाइप इज ऑटो कैटालिसिस। नाउ ऑटो कैटालिसिस एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जहां पे रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है इट इटसेल्फ बिहेव एज अ कैटालिस्ट, यानी रिएक्शन में एक्सटर्नल कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट खुद कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑटो कैटालिसिस। तो मैं मेंशन कर देता हूं, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज कैटालिस्ट। और लास्ट टाइप दैट इज 8th, एंजाइम कैटालिसिस। नाउ एंजाइम हमने सबने सुना है कि ये एक्चुअली बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज होने वाला कैटालिस्ट है, जिसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और एंजाइम कैटालिसिस को भी हम लोग डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो जिन रिएक्शन में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज होता है दे आर एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। नाउ our next topic is positive catalysis and negative catalysis reactions. So in terms of chemical kinetics, positive catalysis reactions में catalyst rate of reaction को accelerate करते हैं, increase करते हैं, okay? and negative catalysis reactions में catalyst rate of reaction को de-accelerate यानी decrease करते हैं। तो दोनों के कुछ examples के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। First, positive catalysis, the catalyst which increases the rate of a chemical reaction is called positive catalyst, and the phenomenon is known as positive catalysis. Now दो examples देख लेते हैं where catalyst is actually increasing the rate of reaction. So catalyst is positive catalyst. First, when 2KClO3 is decomposed, it produces 2 molecules of potassium chloride and 3 molecules of oxygen. Now, in absence of catalyst, ये reaction slow होता है, but in presence of MnO2, जो कि एक positive catalyst है, rate of reaction increase हो जाता है। Second example, hydrogen peroxide, that is H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक मॉलिक्यूल को हम डिकम्पोज करते हैं, उसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एंड साथ में प्रोड्यूस होता है एक ऑक्सीजन एटम, जिसे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये रिएक्शन भी विदाउट कैटालिस्ट स्लो होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, दैट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट। Now, second type, that is negative catalysis. The catalyst which decreases the rate of a chemical reaction is called negative catalyst, and the phenomenon is known as negative catalysis. Now, उसके भी examples देख लेते हैं। First, hydrogen peroxide normally जब डिकम्पोज होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि ये प्रोड्यूस करेगा वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विथ 1 नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन नॉर्मली स्लो होता है, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को रोकना चाहें, इस डिकम्पोजिशन को अगर हम लोग इनहिबिट करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज एसिटाएनिलीड। सेकेंड एग्जांपल इज नॉकिंग ऑफ पेट्रोल बाय टेट्राइथाइल लेड। Now, our next topic is action of catalyst. That means अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कैटालिस्ट वर्क्स। कैटालिस्ट जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैटालिस्ट फर्स्ट स्टेप क्या करे।
रिएक्टेंट जो है वो फर्स्ट टाइम कैटालिस्ट के साथ कंबाइन होके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, रिएक्टेंट फर्स्ट combines with catalyst to form intermediate complex. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अगेन डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है और कैटालिस्ट अगेन रीजनरेट हो जाता है, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि कैटालिस्ट में किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होगा. तो मैं मेंशन कर देता हूं, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रीजनरेट कैटालिस्ट, यानी एंड ऑफ द रिएक्शन हमें कैटालिस्ट एज इट इज मिल जाना चाहिए. एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी रिएक्ट कर रहे हैं. अब ये जो रिएक्शन है नॉर्मल कंडीशन में स्लो है या फिर नॉट पॉसिबल है. मैं मेंशन कर देता हूं कि रिएक्शन जो है ये नॉर्मल कंडीशन में स्लो है. तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इसमें हमने ऐड कर दिया कैटालिस्ट, दैट इज सी. अब रिएक्टेंट्स जो कि हमारे ए और बी हैं ये कैटालिस्ट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो मैं यहां इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी एंड सी. इनके कॉम्बिनेशन से ये जो हमें मिला दिस इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. नाउ ये कॉम्प्लेक्स अगेन डिकम्पोज हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके हमें मिलेगा ए बॉन्डेड बी. दैट मींस ए और बी के बीच में बॉन्ड बन चुका है, दैट मींस अब ये बन गए हैं प्रोडक्ट. और एंड ऑफ द रिएक्शन में कैटालिस्ट सी एज इट इज मिलेगा विदाउट एनी केमिकल चेंज. नाउ कैटालिस्ट की इस प्रॉपर्टी को ग्राफिकली समझते हैं. सो विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ potential energy of reactant and product versus reaction coordinate. Now यहां पे y axis पे रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x एक्सिस पे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट को जो कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. नाउ सपोज रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल इस पॉइंट पे है. पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल है. अब इस एनर्जी लेवल पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड शिफ्ट होके इस पॉइंट पे हमें प्रोडक्ट पी मिला. नाउ यहां पे जो पीक है दिस पीक रिप्रेजेंट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट में रिएक्शन कंप्लीट हुआ और प्रोडक्ट हमें मिल गया. और ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्चुअली अनकैटालाइज्ड. दैट मींस यहां पे हम लोगों ने कैटालिस्ट को यूज नहीं किया है. नाउ सपोज रिएक्शन में हमने कैटालिस्ट ऐड किया, देन रिएक्शन कोऑर्डिनेट में रिएक्शन का नेचर कैसा होगा. सो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये जो रेड कलर की कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट को. ये जो सेकेंड कर्व है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, दिस इज कैटालाइज्ड रिएक्शन. हम यहां देख सकते हैं कि रिएक्शन में जब हमने कैटालिस्ट यूज किया तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में प्रोडक्ट जल्दी मिला. व्हाई? क्योंकि पाथ ऑफ रिएक्शन जो है वो शॉर्ट हो गया है. ब्लू कलर की जो पाथ है कर्व की वो लॉन्ग है, रेड कलर की जो कर्व है उसका पाथ शॉर्ट है. अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल को अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है. तो हम यहां देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली पीक है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से, और सेकेंड जो पीक है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई डैश. तो हम देख सकते हैं कि ई डैश जो है वो ई से छोटी है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैटालिस्ट डिक्रीज कर सकता है. तो मैं इसे एक्टिवेशन एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं ई डैश ए एंड ई ए. सो फाइनली इस ग्राफ के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैटालिस्ट कैसे काम करता है. तो मैं मेंशन कर देता हूं, नोट फर्स्ट पॉइंट, कैटालिस्ट प्रोवाइड लो एनर्जी पाथ फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में शॉर्टकट प्रोवाइड करता है. जैसा कि हम देख सकते हैं रेड कलर का कर्व है वो शॉर्टकट है जिससे रिएक्शन जल्दी फिनिश होगा. सेकेंड पॉइंट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कैटालिस्ट डिक्रीजेस द
एक्टिवेशन एनर्जी। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में E-A था, उसकी वैल्यू EA से छोटी है। एंड फाइनली हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। So our next topic is characteristics of catalyst. First, a catalyst remains unchanged chemically at the end of reaction. As we know that कि catalyst किसी भी reaction में participate करेगा, लेकिन after completion of reaction, catalyst अपने original form में regenerate हो जाता है. There is no chemical change. So we can write catalyst remains unchanged chemically at the end of reaction. जनरली कैटालिस्ट के अंदर किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं आता है। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे कैटालिस्ट केमिकली चेंज नहीं होता है, बट सम टाइम दे अंडरगोस फिजिकल चेंज। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इन सम केसेस कैटालिस्ट में चेंज फिजिकली, दैट इज इट्स स्टेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से KCl और ऑक्सीजन रिलीज होता है। नाउ इस रिएक्शन में हम लोग MnO2 को यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट, और MnO2 का हम लोग ग्रैनुलर फॉर्म यानी स्मॉल पीसेस ऑफ MnO2 को हम लोग यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन MnO2 हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, यानी ग्रैनुलर फॉर्म से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, लेकिन फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकता है। थर्ड पॉइंट, कैटालिस्ट नेवर इनिशिएट a chemical reaction. It means किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं है। कैटालिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और उसकी रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, देन कैटालिस्ट विल वर्क। रिएक्शन को स्टार्ट या स्टॉप करने में कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं है। फोर्थ, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज इनफ टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे हमें कैटालिस्ट की क्वांटिटी को डिस्कस करना है कि कैटालिस्ट बहुत लेस प्रोपोर्शन में रिक्वायर होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए कैटालिस्ट की क्वांटिटी का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। एक स्मॉल क्वांटिटी कैटालिस्ट की लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 ग्राम प्लैटिनम जो है, इट इज सफिशिएंट फॉर द कैटालिसिस रिएक्शन ऑफ 108 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करते समय अगर हम प्लैटिनम डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। प्लैटिनम इज अ पॉजिटिव कैटालिस्ट, सो इन दैट केस 1 ग्राम प्लैटिनम कैन डिकम्पोज 108 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिफ्थ पॉइंट, अ कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज K। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम लोग कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली चेंज करता है। दैट मींस कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। सिक्स्थ, अ कैटालिस्ट जनरली डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन। इट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, so in that case after adding catalyst product में कोई change नहीं आएगा। same product will be obtained even after using catalyst। तो normally catalyst किसी भी reaction के अंदर product के nature को change नहीं करता है। yes there may be some exception but normally हमें catalyst में ये property देखने को नहीं मिलेगी। seventh point, a catalyst does not make any thermodynamic change in reaction। We know that कि thermodynamically reactions exo या endothermic होते हैं, बट कैटालिस्ट के प्रेजेंस से रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो जाएगा या फिर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा एंडोथर्मिक नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। एट्थ, कैटालिस्ट्स एक्टिविटी इज मोर और लेस स्पेसिफिक। इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि हम किसी स्पेसिफिक कैटालिस्ट को किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में ही यूज कर सकते हैं। समटाइम इट इज पॉसिबल कि सेम कैटालिस्ट डिफरेंट रिएक्शंस में भी यूज हो सकता है, बट समटाइम ये भी होता है कि कुछ रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कैटालिस्ट समटाइम स्पेसिफिक होते भी हैं और समटाइम नहीं भी होते हैं।
बट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होता है दैट इज स्पेसिफिक। किसी भी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बट बाकी नॉर्मली जो कैटालिस्ट होते हैं इनमें स्पेसिफिक कैटालिस्ट की रिएक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 9th, अ कैटालिस्ट डज नॉट चेंज गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। यानी कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर अगर हम कैटालिस्ट को यूज करेंगे तो कैटालिस्ट एक्चुअली फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी को चेंज नहीं करेगा। इससे ये भी हमें समझ में आता है कि कैटालिस्ट जो है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं कर सकता है। सो लास्ट पॉइंट, अ कैटालिस्ट कैन कैटालाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ओनली। जैसा कि हमने 9th पॉइंट में डिस्कस किया था कि कैटालिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है, और गिव्स फ्री एनर्जी एक्चुअली रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो कैटालिस्ट जो है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उन पे ही वर्क करेगा, इट विल नॉट कैटालाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट।